दोस्तों, सबसे ज़्यादा पवित्र रिश्ता होता है एक पिता का बेटी के साथ में, क्योंकि आज के समय पे कहते भी हैं कि पापा की परी बेटी होती है। और कहीं न कहीं बेटी भी बहुत ज़्यादा भरोसा अपने पिताजी पे करती है। और एक पिता ही जब रिश्ते को कलंकित कर दे, शर्मसार कर दे दोस्तों, जब इंसान का किस पे भरोसा करा जाए। ये कहानी है गुजरात की। गुजरात में एक नाडियाद गाँव पड़ता है। उसमें एक परिवार रहता है, उसमें 3 बच्चे और उनके माता-पिता रहते हैं। पिता का नाम होता है मोहम्मद फिरोज चकलासिया और उसकी जो पत्नी होती है और उसकी 2 बेटी होती हैं और 1 बेटा होता है। बड़ी बेटी लगभग दोस्तों 14 साल की होती है और छोटी बेटी लगभग 7-8 साल की होती है और उससे भी जो छोटा बेटा होता है, वो लगभग 5 साल के आसपास होता है। दोस्तों, ये कहानी है आज से लगभग 12 साल पहले की, 2012 की। एक दिन उसकी बड़ी बेटी के पेट में दर्द उठता है। जब दर्द उठता है तो वो अपनी माँ से बोलती है कि मम्मी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जब दर्द हो रहा होता है तो उसकी माँ जो घर में गैस वगैरह के कैप्सूल रखे होते हैं, वो उसको खिला देते हैं। लेकिन दोस्तों, उसको कोई भी आराम नहीं मिलता है। वो दोबारा अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरे पेट में अब भी दर्द हो रहा है और कोई भी दवाई से आराम नहीं मिला है। उसकी माँ फिर जाती है, पड़ोस में एक मेडिकल स्टोर होता है, उससे दवाई बनवाती है, वो खिलाती है, लेकिन वहाँ से भी आराम नहीं मिलता है। फिर थोड़ी दूरी पे एक डॉक्टर की दुकान होती है, उस दुकान पे डॉक्टर के ले जाती है, डॉक्टर दवाई देता है। वो दवाई अपनी लड़की को खिलाती है तो आराम मिल जाता है। लेकिन जैसे ही दवाई का असर खत्म होता है, उसके बाद में उसके फिर दर्द चालू हो जाता है। जब दर्द दोबारा चालू हो जाता है तो माँ सोचती है, पता नहीं क्या बात है जो आज बेटी के पेट में दर्द हो रहा। और वो दर्द इस प्रकार से हो रहा था कि आज के पहले कभी भी बेटी को दर्द हुआ ही नहीं था इस तरह का। बहुत असहनीय दर्द था, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो उसकी माँ कहती है कि चलो कहीं इसको अच्छे डॉक्टर से दिखाते हैं। उसकी माँ उसके पिता से कहते हैं कि चलो इसको सरकारी अस्पताल में ले चलते हैं। तो वो दोनों उसको सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं और ले जाने के बाद में अपनी लड़की को दिखाते हैं। दोस्तों, डॉक्टर पहले बिठाते हैं, कहते हैं कुछ दवाई वगैरह दूं, लेकिन जिस प्रकार का दर्द हो रहा था, उससे डॉक्टर को लग रहा था कि इस तरह दवाई देना सब बेकार है। पहले इसका चेकअप किया जाए, पता नहीं किस चीज़ का दर्द हो, क्योंकि दर्द बहुत भयंकर हो रहा था और उससे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। दोस्तों, डॉक्टर सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करने की सोचते हैं, उसको ले जाते हैं, पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड करने के बाद में फिर दोस्तों उसको बिठाते हैं और कहते हैं आप बैठिए, थोड़ी देर रिपोर्ट आ जाए उसके बाद मैं आपको दवाई दूंगा। दोस्तों, कुछ समय बीतता है कि रिपोर्ट आ जाती है। जब रिपोर्ट आती है और डॉक्टर देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों रिपोर्ट ही कुछ इस प्रकार की होती है कि डॉक्टर मन ही मन में कहता है लड़की देखने में बहुत छोटी लग रही है और ये रिपोर्ट बहुत बड़ी बात कह रही है। दोस्तों, डॉक्टर साहब होते हैं वो लड़की के माता पिता से पूछते हैं आपकी लड़की कितने साल की है, तो वो पहले ही बता चुके होते 14 साल की, तो वो फिर कहते 14 साल की है। लड़की के माता पिता जब 14 साल की बता देते तो डॉक्टर कहता है कि आप सही बताइए कि आपकी लड़की 14 साल की है या उम्र ज़्यादा है। दोस्तों, उसकी माँ कहती है कि मेरी लड़की 14 साल की है, इससे ज़्यादा नहीं, मुझे खूब पता है ये 14 साल की है। लेकिन डॉक्टर साहब हुआ क्या? डॉक्टर साहब कहते हैं आपकी लड़की गर्भवती है, उसके पेट में बच्चा है। दोस्तों, जब इतनी बात उसकी माँ सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है कि मात्र 14 साल की उम्र में उसकी लड़की गर्भवती हो चुकी है। तो दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, माँ बैठ के रोने लगती है और पिता होता है उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या किया जाए। वो डॉक्टर से परामर्श लेते हैं और उसके बाद अपनी लड़की को लेके घर पहुंच जाते हैं। जो पिता होता है वो तो काम पे चला जाता है, लेकिन जो लड़की की माँ होती है वो अपनी बच्ची को बहला फुसला के पूछती है कि बेटी, तुमने किसी के साथ ऐसा कुछ किया है जिससे आज ये दिन देखना पड़ रहा है? तो पहले तो बेटी चुप रहती है, फिर माँ को गुस्सा आ जाता है तो माँ गुस्से में पूछती है बता तूने किससे मुंह काला किया है? तो लड़की रोने लगती है।
लड़की कहती है कि माँ मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन एक काम करो, तुम मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो। जब लड़की को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में लड़की की माँ और पिता दोनों ही होते हैं, तो माता उसकी कहती है कि एक काम करो, लेडीज कांस्टेबल को बुलाओ या लेडीज कोई पुलिस वाली हो उसको बुलाओ, मुझे कुछ उससे बात करनी, कुछ बात बतानी। पुलिस वाले भी कहते हैं क्या बात है, तो वो कहती है लेडीज केस है, आप लेडीज को ही बुलाओ। जब लेडीज पुलिस वाली आ जाती है तो लड़की सारी बात पुलिस वालों को बता देती है। जब पुलिस वालों को सारी बात बता देती है दोस्तों, यकीन मानिए पुलिस भी कह रहे थे कि ये कैसा केस आया हमारे पास में, समाज को बहुत ज्यादा शर्मसार करने वाला। अब लड़की पुलिस महिला को कहानी बताती है। दोस्तों कहानी इस प्रकार की होती है, दोस्तों उसकी जो माँ होती है वो पाकिस्तान की रहने वाली होती है और वो शादी गुजरात में इसी मोहम्मद फिरोज से कर लेती है। दोस्तों बहुत खुशी खुशी दोनों रहने लगते हैं, रहते रहते इनके एक बच्ची हो जाती है और कुछ समय बीतता है कि दूसरी भी लड़की हो जाती है। दोस्तों और समय बीतता है, तीसरी लड़की हो जाती है और ये अब इनके घर में 3 बच्चे और माता पिता होते हैं। परिवार बहुत राजी खुशी से रह रहा होता है। अब बच्चे धीरे धीरे सियाने होने लगते हैं। दोस्तों बड़ी लड़की की उम्र लगभग 14 साल हो जाती है और छोटी लड़की की उम्र 7 से 8 साल और लड़के की उम्र 5 साल के आसपास हो जाती है। लड़की की माँ जो होती है वो मार्च का महीना आता है तो वो अपने मायके यानी कि पाकिस्तान जाने के लिए तैयार होती है। दोस्तों पाकिस्तान जाना मतलब लगभग लगभग 2-3 महीने से कम क्या वीजा लगता होगा। तो दोस्तों वो 2-3 महीने के लिए पाकिस्तान जाती है। जब उसकी माँ जाती है पाकिस्तान तो वो छोटे अपने दोनों बच्चों को साथ में ले जाती है। जो लड़की होती है 7-8 साल की और वो बच्चा होता है उसका लड़का 5 साल का, उन दोनों को साथ में ले जाती है और बड़ी लड़की से कहती है कि देख तेरे पिताजी यहाँ अकेले रहेंगे, इनको खाने की दिक्कत होगी, खाना बनाने की दिक्कत होगी, कपड़े धोने की दिक्कत होगी और बहुत से ऐसे काम है जो इनको दिक्कत होगी। एक काम कर तू यहीं रुक, अपने पिताजी की मदद कर और पिताजी तेरे काम पे जाया करेंगे। इस तरह कह करके उसको समझा करके वो पाकिस्तान चली जाती है और लड़की भी कहती है ठीक है मम्मी मैं अपने पापा के साथ रह लूंगी, क्योंकि दोस्तों जो पिता और बेटी का रिश्ता होता है वो बिल्कुल पवित्र होता है और इतना ज़्यादा पवित्र होता है कि इससे ज़्यादा भरोसा किसी पे नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों जब वो चली जाती पाकिस्तान उसके बाद में अब पिता और उसकी बड़ी बेटी दोनों अकेले घर में रह जाते हैं। 2-4 दिन तो सही से गुजरते हैं, उसके बाद में उसके पिता को कहीं ना कहीं उसकी पत्नी की कमी महसूस होने लगती है और उसके मन में विचार बहुत अलग अलग आने लगते हैं। एक दिन उसकी लड़की रसोई में काम कर रही होती है और काम करते करते पीछे से उसका पिताजी आता है, उसको टच करता है और उसको टच करके पीछे से पकड़ लेता है। जब वो लड़की देखती है तो वो सोचती पिताजी मुझसे हंसी मजाक कर रहे हैं, तो वो कुछ नहीं बोलती। लेकिन उसके बाद जब उसके पिता के हाथ गलत जगह पहुंच जाते हैं और वो कुछ गलत चीज पकड़ लेता है, सीने पे जब हाथ डालता है तो लड़की कहती है कि पिताजी ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कुछ नहीं बेटी तुम चुप रहो, लेकिन वो लड़की बार बार उसका विरोध करती है। लेकिन वो उसके मन में जो एक हवस का भूत होता है वो इस तरह समा जाता है कि उसे अपनी लड़की में और उसकी पत्नी में कोई उसे फर्क ही महसूस नहीं होता है। दोस्तों लड़की बार बार विरोध करती, लेकिन होता भी क्या, वो नौजवान हट्टा कट्टा और इधर ये बेचारी 14 साल की लड़की क्या ही कर सकती थी। उससे छेड़ाखानी करता और उसको उठा के एक कमरे में ले जाता है। ले जाने के बाद में उसके शरीर से एक एक करके सारा कपड़ा उतार देता है और उसको बिल्कुल निर्वस्त्र कर देता है। उसके बाद में उसके साथ में शारीरिक शोषण करता है और लड़की बार बार मना करती रहती, विरोध करती रहती, लेकिन वो नहीं मानता। लड़की अपने रिश्ते की दुहाई भी देती है, कहती है पिताजी कि तुम्हारा हमारा रिश्ता तो बाप बेटी का है, तुम ये क्या कर रहे। लेकिन वो एक भी नहीं सुनता, उसके ऊपर ऐसा भूत सवार था कि कुछ कहा नहीं जाता। दोस्तों उसके बाद में जब वो सारी अपनी हसरत मन की पूरी कर लेता है तो उसके बाद वो घर से चला जाता बाहर।
दोस्तों लड़की उठती है, अपने कपड़े पहनती और रोती रहती है, रोते रोते चुप हो जाती और जाते जाते उसका पिता उससे कहता है, अगर तूने कहीं किसी से ये बात बताई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसको इस तरह की धमकी भी देता है। उसके बाद में वो मन ही मन में सोचती है, ये मेरा पिता है या कोई हैवान है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो भी सोचती चलो घर की बात है, किसी से ना कहो तो ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अपने ही घर की इज्जत उछलेगी। इसलिए वो चुप रह जाती है और सोचती है चलो किया तो किया एक बार, लेकिन अब आगे शायद ऐसा ना करें। लेकिन दोस्तों जब वो 14 साल की लड़की यानी कि जवानी की दहलीज पे पहुंचने वाली होती है, जब उसके साथ एक बार वो शारीरिक संबंध बनाता तो उसे इतना ज्यादा चस्का लग जाता है कि अब वो हर रोज संबंध बनाने लगता। और लड़की बेचारी चुपचाप ना चाहते हुए भी सब सहती रहती है। दोस्तों लगभग जब 3 महीने बीत जाते हैं, उसके बाद में उसकी पत्नी लौट के आ जाती है। जब पत्नी लौट के आ जाती है तो वो अपनी माँ को कुछ नहीं बताती है और वो चुपचाप अपने जैसे पहले रहती थी वैसे रहने लगती है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं उसके चेहरे पे एक उदासी सी छाई रहती थी। वो खुशी अब उसके चेहरे में नहीं दिखाई देती थी जो पहले थी। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों समय बीतता रहता और सब नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि अब उसकी पत्नी आ चुकी थी तो वो अपने पत्नी के साथ में जो भी करता था अब लड़की से वो नहीं बोलता था। लेकिन दोस्तों कुछ ही महीने बीतते हैं, उसके बाद में उस लड़की के पेट में बहुत भयंकर दर्द होने लगता है और उसके बाद माँ आस पड़ोस से दवाई लाती है, खिलाती है, आराम नहीं मिलता। उसके बाद में जब वो माँ हॉस्पिटल लाती तो उसे सच्चाई पता चल जाती कि प्रेग्नेंट है। दोस्तों उसके बाद में वो बताती है पुलिस वाले को कि मेरे पिता ने ही मेरे साथ में रेप किया है और जबरदस्ती की है। दोस्तों जब इतनी बात वो उसकी माँ सुनती तो उसके पैरों तले भी जमीन निकल जाती है। दोस्तों लड़की की माँ कहती है कि ऐसे पिता समाज को कलंकित करते हैं, इनको बाहर रहने का कोई अधिकार नहीं है। पुलिस वाले भी कहते हैं उसके पिता से कि तूने पवित्र रिश्ते को बदनाम कर दिया और शर्मसार कर दिया है। दोस्तों उसके बाद में पुलिस वाले उसके पिता को वहीं पर गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद में उसको जेल में डाल देते हैं अनेक धाराएं लगा करके। दोस्तों एक सर्वे में पता चला है जो अपने घर के ही लोग अपनी ही लड़कियों को, अपने ही खानदान की लड़कियों की इज्जत को शर्मसार कर देते, वो पाकिस्तान निकला है। दोस्तों पाकिस्तान सर्वे के मुताबिक सबसे आगे है इस चीज में। दोस्तों एक बाप बेटी का रिश्ता बहुत ज्यादा पवित्र होता है और इसको कहीं ना कहीं इस मोहम्मद फिरोज ने शर्मसार कर दिया। दोस्तों उसके बाद में अब वो जेल की हवा खा रहा है, लेकिन अब उसे चाहे जेल हो, चाहे आजीवन कारावास हो और चाहे उसको फांसी हो जाए, लेकिन उस बच्ची का क्या कसूर था। दोस्तों अपनी जो राय हो वो कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों जिसको जो भी कमेंट करना हो वो कमेंट करें और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो अपना नाम और जगह का नाम लिख के जरूर कमेंट करें, जिससे अगली वीडियो में आपका नाम भी बोल सकूं और मेरी वीडियो कहाँ देखी जा रही है ये भी बोल सकूं। दोस्तों जो हमारे नए भाई लोग जुड़ते हैं, वीडियो देखते हैं, दोस्तों एक तो लाइक नहीं करते हैं तो लाइक भी कर दिया करो और उसके बाद दोस्तों चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे मेरी कहानी आप तक पहुंचती रहे। और आप जब लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो दोस्तों कहीं ना कहीं मेरा भी हौसला बढ़ जाता है। इसलिए आपसे गुजारिश हाथ जोड़ के कि एक लाइक भी किया करें और नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए कहानी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।